परियों की तरह है वो कहानी में। मिली, कहीं जा रही हो क्या? ये लिफ्ट तो काम ही नहीं कर रही। नहीं, वो मेरा फोन शायद एम्बुलेंस में रह गया था, तो वो मैं ढूंढने जा रही थी। नीचे पड़ा था, मैं लेके आई हूँ। यही है ना तुम्हारा फोन? नहीं, ये मेरा फोन नहीं है, ये शायद अटेंडेंट का फोन है। ओह, मैं फोन तो ये रहा, मैं कंफ्यूज हो गई। हाउ स्टूपिड। मैं समझ सकती हूँ, फरहान की हालत देख के तुम बहुत अपसेट हो गई हो ना। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो दिल पे क्या गुजरती है, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। खैर, चलो मेरे साथ। आओ, चलो, रिपोर्ट्स लेके आई हूँ उसकी। मदिया, अम्मी, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी दादू को कुछ ना कुछ हो जाएगा। अम्मी, क्या हुआ दादू को? अरे बेटा, उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, बेहोश हो गई है वो बेचारी। अल्लाह खैर करे। आप में से मिली कौन है? ये है मिली। डॉक्टर्स मिली को बुला रही है, आइए। प्लीज मिली, जल्दी से जाओ। जाओ बेटा। शुक्र है। क्या हो गया? क्या हो गया अम्मी? बस करो प्लीज अम्मी। मिली, मिली, मिली। इन्हें जरा आवाज देके पुकारिए। दादू, दादू। मिली, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आप अपना ख्याल रखा कीजिए। बाय द वे, ये कौन है आपकी? बहू है मेरी। बहुत चाहते हैं आपको, बेहोशी में भी आप ही का नाम ले रही थी। अच्छा, चलता हूं मैं। मेरी जान, मेरी मिली, तुमने मुझे दादू कहा, मुझे बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो चली गई थी, तेरी मोहब्बत खींच लाई मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना करे आपको कुछ हो। आप हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराती रहें। ये मेरा हाथ पकड़, वादा कर मुझसे, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी जाएगी नहीं मुझे छोड़ के। हाँ, मोर वादा कर। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अजीब बात है, हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ ऊपर वाला ही तो करता है। उसने किस तरह मुझे इन सब की नजरों में मीरू से मिली बना दिया। मैं जिनकी मुजरिम थी, उन्हीं की नजरों में मुझे फरिश्ता बना दिया। अरे बेटा, तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? वहां चलो ना, सबके साथ बैठो। नहीं सर, बस अब मैं अपने घर जाना चाहूंगी। अरे बेटा, माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गया अपनी परेशानियों में। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी रात गए, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। एक मिनट ठहरो।
हेलो समीर, कहाँ हो भाई तुम? लैब में हो? अच्छा, सुनो, तुम जरा नीचे पार्किंग में आ जाओ, मिल्ली आ रही है, उसे घर छोड़ो, जल्दी आना। हाँ जाओ बेटा, नीचे समीर है, वो तुम्हें घर छोड़ा है। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फरहान को हॉस्पिटल ले आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूं। जिंदगी कभी इस तरह के मोड़ पे पहले नहीं लेके आई ना, जहां खुशी और गम चंद कदम के फासले पर ही हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फरहान की मिली से इस तरह मिलूंगा। हम कैसा? मुझे तो इस बात की खुशी है कि फरहान की जान बच गई। हम सबके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? फरहान के बाद आप ही इस घर का सहारा हैं, और अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी सबका क्या होगा? आपको बाकी सबको देखना है, सबकी हिम्मत बनना है, उनका हौसला बनना है। फरहान से बहुत प्यार करती है ना? हाँ, बहुत। आप भी परेशान मत होइएगा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। काफी देर हो गई है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सही टाइम पे फरहान को हॉस्पिटल नहीं लेके पहुंची होती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक्स मत कहिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत के नाते किया है। वैसे आप चाहें तो अंदर चल के कॉफी पी लें, आनी बहुत अच्छी कॉफी बनाती हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाजा है आप भी सुबह से काफी बेआराम रही हैं। आई थिंक आपको भी रेस्ट की जरूरत है। चलें, ओके। रियली थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू इसलिए नहीं है कि आपने ये सब हमारे लिए किया, बल्कि मोहब्बत के उस जज्बे के लिए है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रही हैं। रियली अप्रिशिएट। ओके, गुड नाइट। बाय। बस आज आ जाएगी, साफ साफ कह दूंगी कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, अपने रिश्तेदारों के पास जाए। आते हैं। अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम सलाम। बेटा वो क्या हुआ, अजनबी का बच गया? बच तो गया लेकिन कोमा में है। अच्छा, तो और उसके रिश्तेदार वगैरह आ गए? आ गए थे आनी। देखिए अभी इतने सवाल मत करें, मुझे एक कप चाय दे दें, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा चलो। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत नेकी की, वरना क्या पता वो लड़का वहीं सड़क पे पड़ा पड़ा खत्म हो जाता। लेकिन बेटा इस तरह के कामों में अपनी जान को जोखिम में डालना कौन सी अकल बनती है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे क्या होना था आनी, मैं तो ठीक हूँ, बल्कि ये सब मेरी वजह से हुआ। खुद को ना मुल्जिम ठहराओ, जो किस्मत का लिखा होता है ना वही होता है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। और अल्लाह चाहेगा वो लड़का बहुत जल्द सेहत से आप हो जाएगा।
नानी आप दुआ करें ना। करूंगी बेटा, जरूर करूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन करके ना उसकी खैरियत मालूम कर लेती हूँ। हाँ, अभी जल्दी सो जाना। ओके। मैं जा रही हूँ सोने। हेलो। हेलो, मैं जी मिली, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। खैरियत? मैं पूछना चाह रही थी कि अब फरहान की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब एनी प्रोग्रेस? अभी तक तो ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आई एम रियली सॉरी समीर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है फरहान को इस हाल में देखकर। बस दुआ करें फरहान के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ कह नहीं सकते अभी। आप परेशान मत हो, आप रेस्ट करें। सारा दिन की भागदौड़ से आप भी काफी थक गई होंगी। मैं कल हॉस्पिटल आ जाऊंगी। और मैं भी फरहान की कंडीशन के बारे में आपको बताता रहूंगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी मिली, तुमने मुझे दादू का, मुझे बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो चली गई थी, तेरी मोहब्बत खींच लाई मुझे। फरहान की हालत देख के तुम बहुत अपसेट हो गई हो ना। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो दिल पे क्या गुजरती है, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है ये। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फरहान की मिली से इस तरह मिलूंगा। मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी जाएगी नहीं मुझे छोड़ के। सिचुएशन तो बहुत खौफनाक है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? सोना, जागना, 9 to 5 जॉब करना और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना। हम जब खुशियों की तलाश में निकलते हैं तो पीछे पलटकर देखते ही नहीं कि हमने क्या मिस कर दिया। और अगर कोई गम छू जाए तो बरसों अपनी जात में सिमट कर बैठ जाते हैं बस। शिव, तुम ही हो मीरू? शोखो चंचल लावाली सी लड़की। लगता है कल के हादसे ने तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिंदगी को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला है मुझे। शायद कुदरत मुझसे कोई ऐसा ही काम लेना चाह रही हो। पता है, मैंने दादों से वादा किया है कि मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक फरहान होश में ना आ जाए मैं उनसे मिलती रहूंगी, उनकी मिली बनकर। लेकिन तुम ये जानती हो कि तुम निराल हो, मिली नहीं। जिस दिन असली मिली आ गई उस दिन तुम क्या करोगी? बहुत सोचा है सर, लेकिन मैं किसी और का दर्द समेटने जा रही हूँ। अपने ख्वाबों को भूलकर दूसरों के ख्वाबों की ताबीर ढूंढ रहे हैं। अब इससे बढ़कर नेकी और क्या हो सकती है? क्या तब भी खुदा मेरा ये झूठ माफ नहीं करेगा? अल्लाह माफ करने वाला है और वो कर भी देगा। लेकिन ये जो जमीन पे बसने वाले इंसान है ना, ये किसी को माफ नहीं करते। तो फिर मैं चुपचाप वहां से चली जाऊंगी, इनकी दुनिया से दूर, कभी ना लौटने के लिए।
दवाई खा लें। दवाई निकाल। मेरा जवान बच्चा किस तरह से बेसुध पड़ा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे उसके पास जाना है बेटा। अब हौसला करें अपनी, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखेंगे। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो चंद घंटों में ठीक हो जाएगा। अब तो इतनी देर हो गई है, अब तो क्यों होश में नहीं आया? वो क्या हो गया उससे? मैं क्या करूं? डॉक्टर ने 72 घंटों का कहा था, अभी सिर्फ 36 घंटे हुए। ये दवाई ले, आपको एंजाइटी हो रही है और कुछ भी नहीं है। शाबाश। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। चलो मुझे लेकर चलो। तो अम्मी आपको संभालें। समीर से मेरी बात हुई थी, उसे डॉक्टर ने कहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई फरहान में। आप समझने की कोशिश करें प्लीज। अम्मी हौसला करें आप। कैसे हौसला करूं? मेरा जवान बच्चा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, मैं कैसे हौसला करूं? मुझे जाना प्लीज। तुम मुझे अभी लेकर चलो, मुझे अभी लेकर चलो। अम्मी 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 अपने आप को संभालें। दादा दादू ने आपको इस हाथ में देख लिया तो उनको कौन संभालेगा? मुझे देखे, क्या मुझे रोना नहीं आ रहा? हाँ, फिर भी संभाल रही हो आप सबको। आप इस तरह से हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा प्लीज बेटा, मेरे कहने से एक बार फोन कर दो प्लीज। प्लीज उसे फोन करो, बोलो कि मुझे जाना है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। लेकिन मेरे सामने बात करोगी तुम? आपके सामने करूंगी। बच्चा हेलो। अस्सलाम वालेकुम। फरहान की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ बेहतर है, लंग्स और किडनीज भी सही फंक्शन कर रही हैं। और ब्रेन? वो भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। चलो खुदा का शुक्र है। मैं रास्ते में ही हूँ, हॉस्पिटल आ रही हूँ। ओके। डॉक्टर साहब अब क्या सूरत हाल है फरहान की, क्या किया जाए? देखिए, फिलहाल तो फरहान कोमा में है और कब वापस आएंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, अब तो रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन फिर भी हम इन्हें कुछ वक्त और मजीद अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। सब उसे होश तो आ जाएगा ना? दुआ करें, मुझे तो अब भी होते। जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारी अम्मी बहुत बीमार थी, उन्हें आईसीयू में रखा था और मैं बाहर गोद में लिए तुम्हें खड़ी रहती थी। जब उन्हें होश आया और तुम्हें देखा तो बहुत देर तक तुम्हें देखती रही। डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास बस चंद ही दिन है। बस बेटा, अल्लाह की मर्जी है, खुदा अस्पताल किसी को भी ना लेकर जाए। एक्सक्यूज मी, जी आप चाहें तो अंदर जा सकती हैं। रिपोर्ट्स आ गई?
रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, बाकी डिटेल के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। डॉक्टर साहब हैं इस वक्त? जी डॉक्टर साहब रूम में। हाय, कैसे हैं आप? I'm good. सुना रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अभी डॉक्टर्स राउंड पे आएंगे तो पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस है। अल्लाह करेगा जल्दी होश में आ जाएंगे। आमीन। आप भी परेशान मत हो, इंशाल्लाह अच्छा हो। तो आप जॉब करती हैं क्या? जी, कहाँ? मैं एक एड फर्म के लिए काम करती हूँ एज अ कॉपी राइटर एंड क्रिएटिव हेड। हेडफोन? फरहान ने तो मुझे बताया था कि आप उसके साथ फाइनेंस में मेजर्स कर रही थी एंड यू वांटेड टू जॉइन सम अकाउंटेंसी फर्म। हाँ, वो हमने एमबीए साथ किया था, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में, सो आई चेंज माय फील्ड। अब मैं इसलिए आई एम रियली हैप्पी विद माय जॉब नाउ। गुड। आप क्या करते हैं? मैं कुछ खास नहीं, बस दादा जान ने जो बिजनेस सेट किया इसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आई एम श्योर आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे। थैंक यू। बड़ी जल्दी आपको मेरी सलाहियत का अंदाजा हो गया। दादा जान को तो मुझसे हर वक्त शिकायत ही रहती है। हो सकता है कि आपको अपने काम से ज्यादा अपने भाई से उनसियत हो, तभी तो आप उनके साथ साथ। मोहब्बत, मुझे मोहब्बत है फरहान से। वैसे डॉक्टर्स कह क्या रहे हैं? डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि वो थोड़े दिन और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद शायद फिर उसको रूम में शिफ्ट कर दें। मिराल, मीरू, आ जाओ ना भाई, जल्दी नाश्ता कर लो। आ रही हूँ आनी। थैंक यू। अब मुझे जरा आराम से बताओ कि कल तुम मुझे क्या कह रही थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आनी, मुझे उनके सामने झूठ बोलना पड़ गया ना कि मैं मिली हूँ। क्यों? झूठ क्यों बोला तुमने? क्या मतलब है आनी? आप समझ नहीं रही हैं। वहाँ सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ ना बोल पाई ना कर पाई। उसके घर वाले ऑलरेडी इतने बड़े शौक में, मैं उन्हें एक और शौक दे दूं क्या? देखो मीरू, झूठ के पांव नहीं होते और एक ना एक दिन तुम्हारा ये पोल तो खुलेगा ना, फिर तुम्हारी सारी नेकी मिट्टी में मिल जाएगी। आपसे किसने कहा कि मैं नेकी कर रही हूँ? ये मेरा गुनाह है आनी। वो लड़का मेरी वजह से इस हाल में, और मैं अपने गुनाह का कफारा अदा कर रही हूँ। ऊपर से वहां पर दादू, मदिया आपा, उसकी अम्मी, वो सब मुझे इस तरह उम्मीद की नजर से देखते हैं जैसे मैं ही मिली हूँ और मैं ही फरहान को होश में ला सकती हूँ। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर उनके लिए और कुछ नहीं तो इतना तो कर सकती हूँ ना कि जब तक वो लड़का होश में नहीं आता प्रिटेंड कर लूं कि मैं मिली हूँ, या फिर मैं ये करूँ कि मैं उनसे कहूँ टाटा बाय बाय, मेरा इस चीज से कोई लेन देन नहीं है, आप लोग हमसे मर जाए, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। आई कांट डू दैट। अच्छा भाई, जो तुम्हारा जी चाहता है करो, मगर मैं एक बात तुम्हें बता दूं, जो काम झूठ के साए तले होता है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। हनी, आप मुझे मजीद गिल्ट ट्रिप पे भेज रही हैं। अच्छा देखिए, जब तक वो लड़का होश में नहीं आता तब तक मैं प्रिटेंड कर लूंगी कि मैं मिली हूँ। जब वो होश में आ जाएगा तो वो खुद ही बोल देगा कि ये मिली नहीं है, then it's all over. एटलीस्ट मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकती तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अच्छा पापा, जो मर्जी करना करो, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर आती हूँ। अच्छा, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? इतनी बहादुर तो तुम कभी नहीं थी। ये इश्क का जादू है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वैसे जरा उसका नाम तो बताओ। फरहान, फरहान नाम है उनका। जितना प्यारा खुद है उतना प्यारा नाम भी है। हाँ, लेकिन अब क्या फायदा? इतना अच्छा खासा हैंडसम आदमी बेचारा कोमा में है, अब तो बात करने के लायक भी नहीं है यार। इस तरह क्यों बोल रही हो? अल्लाह ने चाहा तो उसे होश आ जाएगा। कैसी बातें करती हो तुम? जरा रहम नहीं है तुम्हारे दिल में? यार बस करो, ऐसी भी बात नहीं है। इतना अच्छा खासा हैंडसम आदमी, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि उसकी ऐसी हालत हो गई। सुनो मीरू, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं।
क्या जरूरत थी मेरे साथ चल के अस्पताल तक आने की? आप घर में आराम करते हैं, थक जाएंगे बिला वजह। अरे क्या थकेंगे यार, बैठे यहाँ पे। बैठ रहा हूँ। घर पे ही रहते आप? मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लेता यहाँ पे। मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दादा हूँ और तुम मेरे पोते हो। समझ में आ गई बात? दादा जान हुक्म नहीं चला रहा हूँ, आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ। यार घर पर रह के क्या करता, एक दिल पकड़े बैठी है, एक इख्तिलाज कल्ब में मुब्तला है। मैंने सोचा कि बजाय इस मंजर के देखने के मैं अपने बेटे के पास आ जाऊं। अच्छा, यानी हर वक्त मुझे आप जिम्मेदारियों पे लेक्चर दे रहे होते हैं, अब खुद घरेलू जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हट रहा हूं यार, मुझसे एक माँ का तड़पता हुआ दिल, अरे यार ये बहते हुए आंसू देखे नहीं जाते। दादा जान सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा देखो मिल्ली आ गई। अभी कहाँ, अभी तो वो ऑफिस में होगी। अरे हाँ, वो तो माशाल्लाह नौकरी भी करती है। वैसे एक बात बताएं दादा जान। हाँ, आपको लगता है कि यही लड़की मिली है? क्या मतलब? क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन मिली कि मुझे फरहान ने बताई थी वो तो काफी डिफरेंट थी। क्या क्या बताया था तुम्हें फरहान ने? फरहान ने तो कहा था कि मिली के बहुत लंबे बाल हैं। बस तुम भी अकल से पैदल हो यार, बाल तो कट भी सकते हैं। हाँ बाल तो कट भी सकते हैं, लेकिन इस मिली का कद कुछ ज्यादा छोटा नहीं, हाइट में थोड़ी छोटी है। हाँ, इस बात में तुम्हारी सदाकत है। अगर फरहान और मिल्ली को साथ खड़ा किया जाए तो कद जरा बाकी कम है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है यार। अच्छा ये बताओ, अगर ये लड़की मिली ना होती तो क्या वो तुम्हारे भाई का इस तरह ख्याल रखती, सड़क से उठा के तुम्हारे भाई को अस्पताल पहुंचाती? तुम अपने जहन पे जोर मत डाला करो, ये वैसे ही बहुत कम है। जाओ मिली को लेके आओ। मिली से कहा था कि समय तुम्हें पिक करेगा और वो ही तुम्हें ड्रॉप किया करेगा। जाओ जल्दी जाओ। दादा जानी फैसले करने से पहले आप मुझसे तो पूछ लिया करें। क्या मतलब? यदि मैं बाप के मर्जी के मुताबिक चलूंगा, मैं तुम्हारा दादा हूं, ये मत भूलो। जाओ लेके आओ जल्दी। सर आपने मुझे बुलाया? बैठो। एनी प्रोग्रेस? नहीं सर, डॉक्टर्स भी अब दुआ और किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। तो मीरू, अब क्या तुम्हारी वहां जरूरत है? शायद सर, शायद मेरी जात से उन सबको फरहान के जी उठने की उम्मीद है। और तुम उनकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती? किसी कीमत पे नहीं। By the way, I'm proud of you. एक्सक्यूज मी सर। हेलो, जी मैं आती हूँ। सब खैरियत तो है ना? सर वो फरहान को एक्चुअली हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। मैं जाऊँ सर? हाँ तुम जाओ। थैंक यू सर। मीरू, जी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाय, सॉरी आपको वेट करना पड़ा, आपको 15 मिनट से वेट करना पड़ा ना। आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई आधे घंटे से। आधे घंटे से? आई एम सो सॉरी। आई नो, वो क्या है ना, मेरी ऑफिस की गाड़ी भी जो है ना, वो भी मेरा घंटा घंटा वेट करती है। जी
मदीहा, मदीहा है? अरे आंसू कब खुश्क होंगे तुम्हारे? कब तक रोती रहोगी? बोलो। जरा उधर हो, बैठो। बहुत गुस्से में हूँ, ये याद रखना। इसी तरह से असाब और मुसीबतें आती रहेंगी ना, आंसू कैसे खुश्क होंगे बेटे? खबरदार जो आइंदा ये लफ्ज अजाब या मुसीबत बोला। बेटा हम तो अल्लाह के बहुत हकीर बंदे हैं। हम पे छोटी मोटी उलझने परेशानियां आती रहती, वो भी वो दूर कर देता है। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि अल्लाह का अजाब या मुसीबत क्या होती है। अल्लाह हमें पनाह में रखे उससे। देखो बेटा, तुम्हारी तलाक को एक अरसा हो गया है। अभी क्या ये जरूरी है कि कोई नया छोटा मोटा हादसा हो तो फिर तुम रोने के लिए बैठ जाओ पुरानी बातें याद करके? तो मैं जानबूझ के नहीं रोती, तकलीफ पहुंचती है तो पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। फरहान की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो तो मुझे इतना हौसला देता था, अब खुद कह चुकी थी। कभी अपनी दादी का दिल खोल के देखो। क्या मुझे फरहान का कोई गम नहीं? मेरा पोता है वो। लेकिन वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कैप्टन ऑफ द शिप, वो रोल निभा रही हूँ। सबकी खातिर हंसती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, लेकिन दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है उसे देख के। कितना हौसला देता था मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारी आंख में आंसू न दे। मैंने तो बड़ी बहादुर हौसलामंद लड़की की परवरिश की थी। कहाँ है वो परवरिश? सॉरी दादा। नहीं ऐसे नहीं, वादा करो। गुड गर्ल। और देखो बेटा, जब भी रोना आए फौरन पढ़ा करो या अजीजो या लतीफो या वदूदो। ये अल्लाह ताला के जमाली नाम है, बहुत खुश होता है अपनी तारीफ से। हाय फरहान, आप तबीयत कैसी है? फरहान मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है मैं रोज ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे नाम का सदका देती हूँ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक होकर अपनी फैमिली के साथ हंस बोल सको। तुम जानते हो दादा दादी मदिया आपा सब तुम्हारे लिए इतने परेशान हैं, लेकिन फरहान जब तुम होश में आओ ना और ये जान लो कि मैं मिली नहीं हूं तो प्लीज कुछ देर के लिए अपने होठों को सी लेना। किसी से ये कहना मत कि मैं मिली नहीं हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी बहुत दूर। मैंने उसे बाउंड नहीं किया है, ना उस पर पाबंदी लगाई है। वो जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, यानी मैंने उस पर जोर वो नहीं डाला। अजान आप क्या बात कर रहे हैं? आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा? फरहान एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए कोमा में, उसकी ट्रीटमेंट कब तक चलती है, वो कब तक इसी कंडीशन में रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप मुझे बताएं मिली कब तक हमारे साथ ऐसा ना बाउंड रहेगी? ठीक है, मैं उससे आज बात करूंगा, बल्कि अभी करता हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, उनकी नजरों में मैं धोखेबाज मानी जाऊं। तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए मिली बनी हुई हूँ। प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लेना। अरे दादाजी आप कब आए? अभी तुम फरहान से क्या कह रही थी? परियों की तरह है वो कहानी में।